रिटायर होगा कितने पैसे मिल जाएंगे यार। ये नौकरी होना बड़ा जरूरी है। 40.5 महीने की तनख्वाह एक कर्मचारी को रिटायरमेंट की। कैसे? 10 महीने की लीव इनकैशमेंट, 16 महीने की ग्रेजुटी और 14.5 महीने की कम्यूटेशन। ये कुल 40 महीने बनते हैं। वो 40 महीने की तनख्वाह अपनी बेसिक पे या डीए से जोड़ लो, वो आपको पैसा मिलता है। प्लस में आपको जीपीएफ मिलता है। पहले क्या था कि बहुत पहले जब 96 से पहले ये 12 साल के अंदर कम्यूटेशन का पैसा, कम्यूटेशन एक लोन है, कम्यूटेशन एक लोन है जो सरकार हमने 14.5 महीने का वो देती है और उसमें वो 12 साल के अंदर उसकी रिकवरी होनी होती है। जब इंटरेस्ट के रेट बढ़ गए, एक बार 10% हो गया था, 11 तक भी पहुंच गया था, तो कम्यूटेशन की रिकवरी इन्होंने 15 साल में कर दी थी। साथियों 15 साल होंगे, हम भी 15 साल का रहा था। कुछ लोगों के कट गए, 15 साल पूरे भी हो गए, कुछ के भी हालत पूरे हैं। तो कुछ लोगों ने हरियाणा के कोर्ट केस कर दिया, जो छाने लोग थे, भाई ब्याज की दरें तो 4% और 5% के बीच में आएगी और आप हमारे से 15 साल का कट लग रही है कि भाई वहां पूरा तरह खोया कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने ये कहा कि 10 साल से ज्यादा आप रिकवरी नहीं कर सकते और उस पर सरकार ने मैकेनिज्म बनाया और कुछ लोगों की पढ़ के पेंशन आई भी है जो रिकवरी है वह रोकी है। लेकिन यही सवाल एक और पैदा हो जाता है, भाई तुमने ये या रिकवरी रोक दी जिसके मैंने 12 साल कट गए थे, 15 नहीं कटे, चलो 3 साल ना फैसला हो जाए, और जिन लोगों के 15 कट लिया उनका क्या करोगे? तो उसके ऊपर भी कोर्ट केस हो रहा है सरकार और कम्यूटेशन का कोई फाइनल फैसला नहीं। अभी सरकार ने जो लेटर जारी किया था वो ये किया था कि भाई रिकवरी रोक तो रिवोकेशन ऑफ स्टे, तो स्टे वोकेट होगा ना होगा, और उसमें अभी 5/11 डेट थी और 17/12 डेट है, 17/12 की डेट है फाइनल की। ये साथियों तो एक फिर साथियों मसला आ जाता है कि इंक्रीमेंट का सरकार ने एसीपी रूल 10 के अंदर यह प्रावधान रखा था कि कोई भी साथी की सर्विस अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो वो इंक्रीमेंट का वैसे तो 12 महीने में लगा, लेकिन रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट ये फार्मूला इस चीज पे लगता है। अगर कोई साथी 1 जनवरी को ड्यूटी पे आया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो 1 जुलाई जब आएगी उसको एक इंक्रीमेंट। लेकिन रिटायरमेंट के केस में सरकार ने इस बात को लागू नहीं किया और क्या हुआ कि कुछ साथी जो 30/6 को रिटायर हुए वो सर्विस में नहीं थे, 30/6 का साथी एक साथ तो सर्विस में नहीं थे, इसलिए वो पूरा 1 साल की नौकरी करके उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिली। इसी प्रकार कोई मान लो 11 महीने की सर्विस कर गया, कोई 10 महीने कर गया, कोई 9 की कर गया, कोई 8 की कर गया, मतलब 6 महीने से ज्यादा की सर्विस कर बेचारे रिटायर हो गए, उनको कुछ फायदा ही नहीं मिला उस चीज का। तो हमने मिल मिला के केस हाईकोर्ट के अंदर डाला कि भाई जो आदमी इतने साल आपकी सर्विस कर गया, इतना वफादार होएगा, सर्विस कर गया, चाहिए तो आपने था कि उसको कुछ फायदा दे के, कुछ इनाम दे के रिटायर करना, और आप तो उसका पैसे ही खा गए उसकी जो है ना, उस दिहाड़ीदार, मान लो एक दिहाड़ीदार हमारे यहाँ आ जाओ और वो आधा दिन काम करेगा तो आधे दिन की लेगा भाई वो 2 दिहाड़ी, तुमने उसको बिल्कुल ही कर दिया। तो हाई कोर्ट ने उसके अंदर फैसला कर दिया कि जिसकी भी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की होगी, वो रिटायर हो गया, उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। और सरकार अभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में
SLP डालने के लिए फिर लिया। अभी उनकी SLP एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और इसी एवज में PNB बैंक ने जो है ना केस लगाई है और उसके केस को वापस कर दिया। तो वो बेनिफिट साथियों को मिलेगा। साथी अब अपना फायदा कौन कहाँ रिटायर होया ये देख सकते हैं। लेकिन साथियों ये देखने के लिए इसका एक तरीका है, ऐसे नहीं पता लगने का। आप अपनी सर्विस बुक हर आदमी यहाँ से पढ़ लेगा जाए कि आप अपनी सर्विस बुक की RTI के थ्रू फोटो कॉपी लें अपने दफ्तर से और अपनी कस्टडी में रखें, जब ही आपको बेनिफिट का पता लगेगा। आज नए नए बच्चे आ रहे हैं और उनके पता सर्विस रिकॉर्ड के फलाना वो तो ऐसे निमाले में घेर दोगे, आप 10 चक्कर मारोगे, बुढ़े आदमी लाठी लेगा, ये तो हमारी स्थिति बनती जहरी लाठी लेगा, देखिए भाई हमारी सर्विस को वो कहेंगे बाबा मिली नहीं मैं क्या करूँ, फिर 2 पैसे दोगे फिर वो देखेगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप RTI के थ्रू आप अपने दफ्तरों में अपनी सर्विस की इसकी कॉपी अप्लाई करो और उसको फाइंड करवा के अपने पास रखो और फिर अपने बेनिफिट उससे देखोगे, या मेरे वर्गे को दिखा लो, भाई को दिखा लो, किसी को दिखा लो जो आदमी है कि हमारा कुछ बड़ा है ना बड़ा, तब बेनिफिट होगा। ये प्रण लेकर जाना साथियों आपने ये भाई। अभी मैं इसी चीज की कमी का एक मैं आपको उदाहरण बताऊं। अभी पीछे जो है ना सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू कराया था, पहले कराया था रेगुलर कर्मचारियों के ऊपर 7वां वेतन आयोग, और जो रिटायर पर्सन थे उन पर लागू नहीं होया था उस टाइम तक। तो उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया था पे फिक्सेशन का कि जो बेसिक पे कोई भी आदमी 31/12/15 को जो आदमी जो बेसिक पे ले लिया उसको 2.57 से गुणा करके जो उसकी कैलकुलेशन आती है वह उसकी बेसिक पे कहलावेगी। ठीक है, चले गए लोग। उसके बाद सरकार ने क्या किया, 7वां वेतन आयोग रिटायरियों पे भी लागू कर दिया। अब कुछ मेरे भाइयों ने तो पता ही नहीं, बेचारे ने गांव के अंदर पड़े, कोई हूँ है कोई शाना सा होया, चलो पता हो गया, चलो एक दूसरे ने बता भी दिया। तो फिर उसको ग्रेड उसमें फिक्स कर दिया। जो लोग शाणे थे वो तो अपनी करवाएंगे, कुछ ना पता भी नहीं, कुछ बाबुओं ने नहीं पता, आपका जो नया है उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो उससे बहुत से लोग वंचित रह रहे, और वो इसीलिए वंचित रह रहे कि उनके पास उनकी सर्विस बुक की कॉपी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं हम कितनी बेसिक पे ले रहे थे कितना। उसके बाद जो वेलफेयर एसोसिएशन साहब मास्टर जी बताएंगे, वेलफेयर एसोसिएशन है कम से कम 101 के करीब हरियाणा के अंदर। उन्होंने जी को आवाज उठाई, भैया आपने जो है ना हमारी बेसिक पे का तो जो है ना उसमें 7वें वेतन आयोग में कर दिया, जो हमारा ग्रेड पे था पहले, इस 7वें वेतन आयोग से पहले ये होता था कि किसी को 18,000 बेसिक पे प्लस 3300 ग्रेड पे स्त्री होती थी, किसी को 3600 ग्रेड पे, किसी को 4000 ग्रेड पे। भैया आप लोगों ने बेसिक